अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, मई की 7 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद। खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान आज 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। दौरे पर रवाना होने से कबल वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं, जिसकी जड़ें मुश्तरका अक़ीदे, मुश्तरका तारीख़ और बाहमी हिमायत के साथ हैं। मुबसरीन का कहना है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर होने वाला ये दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात पहले की सतह पर लाने में मददगार साबित होगा। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सऊदी अरब को सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल और बाइडन इंतज़ामिया के सख्त रवैये के बाइस आलमी दबाव का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन की सरगर्मियों के आगाज़ से नौजवानों को मौक़े मैसर आएंगे। सोशल मीडिया पर एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अमेज़ॉन ने बिलाखिर पाकिस्तान के ताजरों को अपने निज़ाम के ज़रिए अशिया की बरामद की मंजूरी दे दी है। नौजवानों के लिए मौक़े मैसर आने पर उनका मज़ीद कहना था कि इससे नई नस्ल बरामदी मंडियों में कदम रखने के काबिल होगी, जबकि छोटे पैमाने पर कारोबार करने वालों को भी नए मौक़े मैसर आएंगे। पाकिस्तान में हुकूमती शख्सियात का कहना है कि दुनिया का बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट यानी फ़रोख्त कुनंदा की फहरिस्त में आइंदा चंद रोज़ में शामिल कर लेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद ने अपने एक ट्वीट में तस्दीक की है कि पाकिस्तानी हुक्काम गुज़श्ता 1 साल से अमेज़ॉन से राब्ते में थे, जिसके बाद अब ये इक़दाम मुमकिन हुआ है। अमेज़ॉन की आमद के हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि इससे नौजवानों, छोटे कारोबारी इदारों और ख़वातीन को फ़ायदा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने शहबाज शरीफ को 8 मई से 5 जुलाई तक 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाज़त दी है। वो तिब्बी बुनियादों पर सिर्फ एक बार बैरून मुल्क जा सकेंगे। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नसफी पर मुश्तमिल एक रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत में वफाकी हुकूमत की तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल राना अब्दुल शकूर और दरख्वास्त गुजार की तरफ से अमजद परवेज़ एडवोकेट पेश हुए। अदालत के तलब करने पर शहबाज शरीफ भी अदालत में पहुंच गए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि नेटो इत्तेहादी अफ़गानिस्तान को उसकी ताज़ा सूरत हाल में मदद फराहम करने के तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के वज़राए दिफ़ा के इजलास से जुमेरात के रोज़ खिताब करते हुए नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने तस्दीक की कि नेटो के रेजोल्यूट ट्रेनिंग मिशन की वापसी जारी है। अफ़गानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि तालिबान ने एक हफ्ते में 870 हमले किए हैं। कौंसिल के एक तर्जुमान रहमतुल्लाह इंदार का कहना है कि तालिबान हमलों में अमेरिका का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में मुस्तक़बिल की कोई भी हुकूमत ख़वातीन या लड़कियों को हासिल हुकूक वापस लेती है तो उसको बैनुल-अक़वामी बिरादरी से कोई मदद हासिल नहीं होगी और वो दुनिया से अलग थलग होकर रह जाएगी। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने ख़वातीन और लड़कियों के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, हम उनको बरकरार रखने पर भी तवज्जो दिए हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान से इनखला के फ़ैसले का दिफा करते हुए कहा कि हम अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल रहे हैं, लेकिन उससे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर रहे। मिस्टर ब्लिंकन ने कहा कि हमने 3 लाख से ज़्यादा अफ़गान सिक्योरिटी एहलकारों को तरबियत फराहम की है। दीगर ममालिक भी उनके बकौल अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में रहेंगे।
انہوں نے کہا کہ طالبان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ ملک کو واپس خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا وہ بین الاقوامی برادری سے کسی حد تک خود کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان سے فوج کے ساتھ ساتھ اپنے کانٹریکٹرز کو بھی نکالنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جمعرات کو کہا کہ صدر بائیڈن کے افغانستان سے انخلاء کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام کانٹریکٹرز کو بھی نکالنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ کانٹریکٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو امریکی حکومت کے ملازم نہیں ہوتے بلکہ معاہدے کے تحت معاوضہ لے کر بعض ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہم اپنے تمام وسائل کو واپس لا رہے ہیں اور کانٹریکٹرز بھی ان میں شامل ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایران سیاسی فیصلہ کرے تو جلد جوہری معاہدہ ممکن ہے۔ یہ بات امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے جمعرات کے روز کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران سیاسی فیصلہ کرے تو دونوں ملک چند ہفتوں کے اندر سن 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی سے متعلق سمجھوتے تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی اہلکار ایران سے بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے لیے اس ہفتے ویانا پہنچے ہیں۔ مالدیپ کے سابق صدر ایک دھماکے میں زخمی ہونے کے بعد ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ محمد نشید موجودہ پارلیمان کے اسپیکر بھی ہیں۔ وہ جمعرات کو دارالحکومت مالی میں اپنے گھر کے باہر ایک دھماکے میں زخمی ہو گئے تھے۔ محمد نشید کی مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ ہسپتال میں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ قطر کے وزیر خزانہ کو بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے نے علی شریف العمادی کے خلاف مقدمے کی نوعیت اور تحقیقات کے بارے میں تفصیل بیان نہیں کی۔ معلوم ہوا ہے کہ ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور قومی خزانے میں خرد برد کے الزامات ہیں اور قطر کے اٹارنی جنرل نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ علی شریف العمادی سن 2013 سے وزیر خزانہ تھے اور کئی سال سے قطر نیشنل بینک کی نمایاں کارکردگی پر اہمیت اختیار کر گئے تھے۔ قطر میں بدعنوانی کے الزامات پر ایسے اعلیٰ عہدیدار کی گرفتاری غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ روس نے یوکرین کی سرحدوں سے کچھ فوجیں تو واپس بلا لی ہیں لیکن ابھی تک اس کی فوج کی خاطر خواہ تعداد اور ساز و سامان وہیں موجود ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ روس اپنے جارحانہ اقدامات کو ختم کرے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ہمراہ بات کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ روس کے پاس اب بھی یہ اہلیت ہے کہ اگر وہ چاہے تو بہت تھوڑے وقت میں جارحانہ کارروائی کر سکتا ہے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ ان اشتعال انگیز اقدامات کے دوران یوکرین کی جانب سے تحمل کے مظاہرے کو سراہتا ہے۔ ملاقات کے دوران زیلنسکی اور بلنکن نے یوکرین میں جمہوری اصلاحات متعارف کروانے اور کرپشن کے خلاف جنگ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی بات کی۔ ٹویٹر نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے نئے پیغامات شیئر کرنے والے اکاؤنٹس معطل کر دیے ہیں۔ بعض افراد نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ویب سائٹ سے نئے پیغامات اس ہفتے ٹویٹر پر پوسٹ کیے تھے۔ ٹویٹر نے ان اکاؤنٹس کو معطل کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پلیٹ فارم کے قواعد کی خلاف ورزی کی تھی۔ 6 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے امریکی کانگریس پر حملے کے بعد مختلف سوشل میڈیا کمپنیوں نے سابق صدر کو اپنے پلیٹ فارم استعمال کرنے سے روک دیا تھا۔ یورپی طاقتوں نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی علاقے میں یہودی بستیوں کی تعمیر روکے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور برطانیہ نے جمعرات کو مشترکہ بیان میں اسرائیلی حکومت سے کہا کہ وہ مغربی کنارے میں تعمیرات نہ کرے۔ یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب مشرقی یروشلم میں یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہوئی ہے کیونکہ ایک اسرائیلی عدالت کے حکم پر یہودی آبادکاروں نے شیخ جرح کے علاقے میں کئی مکانوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یورپی اقوام نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم اسرائیلی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے ہرہما میں 540 مکانوں کی تعمیر کو آگے بڑھانے کا فیصلہ واپس لے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آبادکاری کی پالیسی ختم کرے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔
कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने ईद पर मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया है। मुल्क भर में हफ्ता 8 मई से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। ताहम सिंध हुकूमत ने 9 मई से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया है। हुक्काम के मुताबिक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। हुकूमती इक़दाम पर माहिरीन सेहत तवक्को ज़ाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस की शरह में कमी होगी। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 4,14,188 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नए केसेस के बाद भारत में केसेस की मजमूई तादाद 2,14,91,000 से जायद हो गई है। हुक्काम के मुताबिक मुल्क में मजीद 3,915 अफराद हलाक हो गए हैं। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गैब्रियस ने जुमेरात को एक ब्रीफिंग में कहा कि केसेस की तादाद में मुसलसल 9वें हफ्ते और अमवात में मुसलसल 6ठे हफ्ते इजाफा हुआ है। वबा के पहले 6 माह में इतने केसेस की तस्दीक नहीं हुई थी जितने गुज़श्ता 2 हफ्तों में सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता कई हफ्तों के दौरान दुनिया के हर खित्ते में मरीजों और अमवात की शरह बढ़ी है। मशरक़ी यरूशलम में मकामी फ़लस्तीनियों और इसराइली आबादकारों के दरमियान तसादुम के बाद 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये झगड़ा पुराने यरूशलम के इलाके शेख जराह में हुआ, जहां तवील अरसे से ज़मीन का मुकदमा चल रहा है और दर्जनों फ़लस्तीनी बेघर होने के खतरे से दोचार हैं। इसराइली आबादकार उनसे ज़मीन खाली कराना चाहते हैं। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में पुलिस छापे के दौरान फायरिंग में 25 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी टेलीविज़न की वीडियो से जाहिर होता है कि पुलिस ने मनशियात फरोशों की तलाश में जैकरेज़नो के इलाके में छापा मारा। पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों में पहुंची तो कुछ लोगों ने फरार की कोशिश की। मकामी रहायशियों को जान बचाने के लिए घरों में छुपना पड़ा। हलाक होने वालों में एक पुलिस अफसर शामिल है, जबकि बाकी तमाम हलाक शुदगान पर मनशियात फरोश गिरोह के अरकान होने का शुबा है। 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जापान में राय आमा वबा में ओलंपिक्स की मेज़बानी के खिलाफ होती जा रही है, लेकिन हुकूमत हर कीमत पर उनका इनेकाद चाहती है। जापान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम है। वायरस का फैलाव जारी है, जिससे मुआशरे और सियासत पर दबाव के असरात नजर आ रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में 11 हफ्ते बाकी रह गए हैं और राय आमा वबा के मौके पर उनकी मेज़बानी की मुखालिफ होती जा रही है, लेकिन हुकूमत अपने परेशान आवाम के सामने ये जाहिर करना चाहती है कि हालात उसके काबू में हैं। उसने जुमे को ऐलान किया कि वो टोक्यो और दूसरे इलाकों में हंगामी हालत को 31 मई तक तौसी दे रही है। वज़ीर आज़म यूशी हायदो सोगा के मुताबिक हंगामी हालत का नफाज सेहत आमा के लिए है, लेकिन ये सियासी तौर पर मुश्किल फ़ैसला भी है, क्योंकि हर कीमत पर ओलंपिक्स के इनेकाद की ख्वाहिश पर मकामी सतह पर तनकीद में इजाफा हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स को मामूल के मुताबिक गुज़श्ता साल मुनक़िद होना था, लेकिन वबा के आगाज़ पर उन्हें 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।